गठबंधन एक साथ है। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दो? करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे? आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में गठबंधन है, इंडिया का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। हम लोग इंडिया अरविंद लवली क्या कह रहे हैं? गठबंधन के पार्टनर हैं और सवाल कांग्रेस का आप पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है। सवाल ये है कि ये देश का लोकतंत्र जा किधर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को उठा रहे हैं, तो आप जो है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है कि इस लोकतंत्र को किस तरफ जाते हुए देश के लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का क्या संदेश मिला है? देखिए, निश्चित तौर पे हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं और कांग्रेस ऐसे एक्शनों से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती है कि डरने वाली नहीं है। हम पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अपने गठबंधन पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। ठीक है जी। आपने सुना, साथ साथ मौजूद हैं, हम साथ लड़ेंगे, इस चुनौती का भी सामना करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे कहते हुए अरविंद लवली, साथ ही उनकी आतिशी भी मौजूद थी। तो आम आदमी पार्टी के साथ उनके समर्थन में खड़ी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम और नेता भी इसी तरह का समर्थन दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ शिवांग लगातार बने हुए हैं। शिवांग, कार्यकर्ताओं के तो पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी ही था, अब सहयोगियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था, अरविंद लवलियों, संदीप दीक्षित, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान दिया है कि हम उनके साथ खड़े हैं और इस मुद्दे को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सुमेरा, अरविंद केजरीवाल को अब चारों तरफ से समर्थन मिलना शुरू हो गया है, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हों या दूसरे राजनीतिक दलों के नेता हों। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने भी वाले हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ से कुछ ही दूर पे अरविंद केजरीवाल का घर भी है और यहाँ से साफ पता चलता है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के बाहर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से हटा लिया जाए, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह का राजनीतिक समर्थन अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बाद मिल रहा है सुमेरा, कहीं ना कहीं ये मुश्किल होगी सरकार के लिए भी और खासतौर पे ईडी के लिए इस पूरी सिचुएशन को टैकल करना। करीब 12 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल को लेके निकला जाएगा, लेकिन इस वक्त अच्छी बात यह है कि बाहर ट्रैफिक जो हो गया था उसको कहीं ना कहीं क्लियर करा लिया गया है। केवल जो सिविल लाइंस का रास्ता है, जो फ्लैग स्टाफ रोड कहलाती है अरविंद केजरीवाल के घर की रोड जो है, केवल उसके दरवाजों को बंद रखा गया है। वो किसी भी वक्त खुल सकते हैं जब ईडी उनको लेके इस रास्ते से निकलेगी और यहाँ से करीब 20 से 25 मिनट का रास्ता है जब सेंट्रल दिल्ली के ऑफिस में उनको लेके जाया जाएगा। आप ये बता रहे हैं कि जो बाहर समस्या हो गई थी ट्रैफिक की, वो अब किसी हद तक सही हो गई है और वहां पर ट्रैफिक सही स्मूथली मूव कर रहा है, जो बाहर जो मेन रोड है वहां पर जो ट्रैफिक है वो सही चल रहा है? जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देखें, जो ये दोनों सड़कें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, करीब आधा घंटा पहले, इन दोनों सड़कों पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बाकायदा लेट गए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियों ने
धक्का मुक्की करने के बाद, आखिरकार बल प्रयोग करने के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से हटा दिया है। कुछ बहुत कम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखें कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जितने कार्यकर्ता और जो छोटे-मोटे नेता मौजूद हैं और तमाम एजेंसियों की बहुत आराम से कार्रवाई की जाए। देखिए, घर के भीतर जाते हुए एक गाड़ी इस वक्त दिखाई दे रही है। ये हम बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के यानी सीएम आवास के जो मेन गेट है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी एक गाड़ी अंदर गई है, लगातार नजरें इस दरवाजे पर बनी हुई है कि यहाँ से क्या और आगे गतिविधि होती है। लेकिन जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ईडी की टीम 7 बजे के आसपास यहां पर पहुंची थी, तब से हम लगातार पूरी कार्रवाई को दिखा रहे हैं। क्या समय इस वजह से भी लिया जा रहा है ताकि जो बाहर की पूरी परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनको नियंत्रण में किया जा सके और फिर ले जाया जाए अरविंद केजरीवाल को यहां से? क्या आपको ईडी के सूत्र जानकारी दे रहे हैं? दरअसल क्या है रणनीति, किस तरह से आगे अब कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, जो गिरफ्तारी के बाद की जो कागजी कार्रवाई होती है वो लगभग अब पूरी कर ली गई थी कुछ देर पहले, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही रास्ते खुलेंगे उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर लाया जाएगा। देखिए, इस वक्त हम ठीक ईडी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हैं और आज रात अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर रखा जाएगा। कल सुबह उन्हें पीएमएलए की कोर्ट में पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू में, और वहां पर ईडी की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लिया जाए ताकि आगे की पूछताछ को जारी रखा जा सके। दरअसल जिस वक्त अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ की जा रही थी उस दौरान इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर उनसे कई सवाल किए गए कि कविता के बारे में उनसे पूछताछ की गई, जो 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को दिए गए थे बतौर रिश्वत, उसके बारे में पूछताछ की गई। लेकिन एक भी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल की कस्टोडियल इंटरोगेशन ईडी के लिए बेहद जरूरी हो गई थी। और इसी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के रास्ते थे वो पूरे तरीके से साफ हो चुके थे। जितेंद्र, आपके पास वापस आएंगे एक बार फिर।